देश भर में कोरोना का कहर जारी। देश भर में 4,25,000 से ज्यादा केस, अब तक 2,37,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। देश भर में कोरोना से 13,703 लोगों की मौत। इंडियन रेलवे ने नई नौकरियों पर ब्रेक लगाने की तैयारी। दरअसल कोरोना वायरस से उत्पन्न हुए संकट के कारण इस साल रेलवे को कमाई में काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इसी के मद्देनजर रेलवे अपने खर्चों में कटौती करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत नई नौकरियों के लिए वैकेंसी निकालने पर रोक है। कर्मचारियों को अधिक क्षमतावान बनाना, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कार्यक्रम आयोजित करने जैसे उपाय शामिल होंगे। सुशांत सिंह राजपूत के निधन ने उनके फैंस, परिवार वालों और दोस्तों को हैरत में डाल दिया है। सुशांत के यूं अलविदा कह जाने की वजह से उनके द्वारा साइन किए गए प्रोजेक्ट अधूरे रह गए हैं। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट है वंदे मातरम। सुशांत को लीड रोल में लेकर यह फिल्म उसके खास दोस्त और फिल्म मेकर संदीप सिंह बनाने वाले थे। अपने दोस्त सुशांत को खोने से संदीप सिंह बेहद दुखी है। वे इंस्टा पर सुशांत की याद में पोस्ट लिखते रहते हैं। अब संदीप ने सुशांत की फिल्म वंदे मातरम का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, तुमने मुझसे वादा किया था हम दोनों बिहारी भाई एक दिन इंडस्ट्रीज पर राज करेंगे और सभी नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन और सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। तुमने मुझसे वादा किया था कि बतौर डायरेक्टर मेरी पहली फिल्म में तुम काम करोगे। राज सांडेल के इस फिल्म की कहानी लिखी और हम साथ में इसे प्रोड्यूस करने वाले थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार से चीन को जवाब देने की अपील की है। लद्दाख सीमा विवाद में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यही समय है जब पूरे राष्ट्र को एकजुट होना है और संगठित होकर इस दुस्साहस का जवाब देना चाहिए। देश में लगातार 16वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 33 पैसे बढ़कर 79.56 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल का दाम 58 पैसे बढ़कर 78.85 रुपए प्रति लीटर हो गया है। सोमवार यानी आज सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली के अलावा अन्य महानगरों की बात करें तो चेन्नई में पेट्रोल 82.87 रुपए और डीजल 76.30 रुपए लीटर हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 81.27 रुपए और डीजल 74.14 रुपए लीटर हो गया है। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 86.36 रुपए लीटर हो गया है और डीजल 77.24 रुपए लीटर हो गया है। भारत और चीन के बीच इन दिनों बॉर्डर पर विवाद चल रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस के मास्को के लिए रवाना हुए हैं। राजनाथ का ये दौरा 3 दिनों का होगा, जहां पर वो रूस की विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि इस दौरान यहां पर चीन के प्रतिनिधि मंत्री भी शामिल होंगे, लेकिन राजनाथ सिंह उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। चीन में कानून बनाने वाले शीर्ष निकाय इस महीने के अंत में 3 दिन के सत्र का आयोजन करेगा। इसके साथ ही हांगकांग के लिए बनाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने की संभावना बढ़ गई है। चीन के इस प्रस्तावित कानून से अर्धशाश्वत क्षेत्र में बहस छिड़ने के साथ ही भय का माहौल भी पैदा हो गया है। एलजेपी के पूर्व सांसद रामकिशोर सिंह उर्फ रमा सिंह चुनाव से ठीक पहले आरजेडी का दामन थामेंगे। रमा सिंह 29 जून को राजद ज्वाइन करेंगे। उनके साथ ही सवर्ण समाज के अन्य नेता भी पार्टी में शामिल होंगे। इससे पहले किसी जमाने में लालू और रघुवंश के कट्टर विरोधी रहे पूर्व सांसद रमा सिंह ने तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की। 2014 के लोकसभा चुनाव में रमा सिंह ने करीब 1 लाख से ज्यादा वोट से रघुवंश प्रसाद सिंह को वैशाली से हराया था। मुजफ्फरपुर जिले के कुडनी विधानसभा में बिहार जनसंवाद सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस वर्चुअल संवाद में मुख्य अतिथि के तौर पर पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं और कार्यों की जानकारी जनता को दी है। वर्चुअल संवाद को सांसद अजय निषाद, कुडनी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता समेत कुडनी विधानसभा के 39 शक्ति केंद्रों तथा 286 बूथों पर लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन के जरिए सोशल साइट्स पर लगभग 30,000 लोगों ने देखा है। झारखंड में बीजेपी ने जनसंवाद रैली का आयोजन किया, जिसमें बालूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, धर्मेंद्र प्रधान और दीपक प्रकाश ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिप्स दिया। प्रदेश के सभी 513 मंडल में 50-50 के समूह में 2-2 स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने लाइव संबोधन सुना।
रैली का प्रसारण फेसबुक और यूट्यूब लाइव के जरिए किया गया है। कोरोना संकट के बीच सोशल मीडिया साइट पर पार्टी ने अनूठा प्रयोग किया है, जो सफल और सार्थक दिख रहा है। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायकगण भी अपने अपने क्षेत्रों के समूह में इस कार्यक्रम से जुड़े। रैली का मुख्य कार्यक्रम राजधानी रांची स्थित प्रदेश कार्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। बीजेपी की वर्चुअल रैली पर जेएमएम की ओर से निशाना साधा गया। पार्टी के नेता और सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के समय ये लोग जनता का हाल भी नहीं पूछ रहे थे और अब अचानक इनको जनता की याद आ गई। वहीं कांग्रेस के नेता आलोक दुबे ने भी वर्चुअल रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता का बीजेपी को कोई ख्याल नहीं है। वर्चुअल रैली के बाद भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कोरोना के वजह से पार्टी ने यह नई तकनीक का सहारा ले रहे हैं और यह सफल प्रयास है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कॉल आवंटन पर प्रतिक्रिया देते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन पता नहीं क्या सोचते हैं, किसके बहकावे में आ गए हैं। इस ऑक्शन से जो भी पैसे आएंगे वह केंद्र सरकार को नहीं, राज्य सरकार के खाते में जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि कोयला खदानों में रिजर्वेशन के हिसाब से नौकरी नहीं मिलता है, वहां विस्थापितों को नौकरी दिया जाता है। झारखंड सरकार को किसने रोका है 85% कानून बनाकर विस्थापितों के लिए, झारखंडियों के लिए रोजगार दे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि इस वर्चुअल रैली के माध्यम से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना से नूरसराय प्रखंड में 4 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें नूरसराय प्रखंड के अजयपुर, होरिल वेघा, रसलपुर, कठनपुरा गांव में 22 लाख की लागत से बनने वाले छठघाट और सामुदायिक भवन का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। इस दौरान जदयू के कई नेता भी साथ मौजूद रहे। दुमका जिले के जामा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में एक हाइवा से विस्फोटक बरामद किया, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट और जिलेटिन बरामद हुई। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने जांच के क्रम में एक हाइवा से विस्फोटक बरामद किया, साथ ही संलिप्त 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने लगभग 4000 पीस जिलेटिन और 4000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट के साथ एक हाइवा व एक आल्टो कार भी जब्त किया है। बोकारो के सेक्टर 4 में कथित चोर की पिटाई की गई। फुटपाथ दुकान से कपड़ा चोरी करने का आरोप लगाया गया। दुकानदारों ने युवक की पिटाई कर दी। बोकारो के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र का यह मामला है। व्हाट्सएप पर यह वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने घटना से इनकार कर दिया है। पुलिस ने कहा कि थाने में नहीं आए दोनों में से कोई लोग। नरकटियागंज शिकारपुर थाना क्षेत्र के तुमकड़िया गांव में हाई वोल्टेज तार के झूलते हुए तार से ग्रामीण परेशान है, जिसको लेकर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई है। गांव में कई बार हाई वोल्टेज तार के टूटने से खेतों में आग लगने के कारण फसल जलने की घटना को अंजाम दिया गया है। गांव में बिजली तार नीचे झूल रहा है या कम ऊंचाई पर है या बांस के सहारे लटका हुआ है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। कई बार ग्रामीणों द्वारा इसे सुधारने की मांग की जा चुकी है, लेकिन लगता है विद्युत विभाग दुर्घटनाओं को लेकर गंभीर नहीं है। मुजफ्फरपुर के मरवन प्रखंड में के रक्षा गांव की रानी कुमारी बीते दिनों अपने स्कूटी से जा रही थी। उसी दौरान कुछ बदमाशों ने उन्हें रोककर बदसलूकी की और गाड़ी छीनने का प्रयास किया, लेकिन साहसी युवती ने हिम्मत का परिचय देते हुए हथियारबंद बदमाशों के साथ अब भिड़ गई, जिससे एक बदमाश को हथियार सहित पकड़ लिया, दूसरा भाग निकला। वहीं इसी दौरान वो चोटिल भी हो गई, लेकिन अपनी हिम्मत बनाए रखी। तब तक पुलिस व आमजन की सहायता से उस अपराधी को पकड़ लिया गया। इसी को लेकर जदयू जिलाध्यक्ष रंजीत सैनी ने साहसी रानी कुमारी को सम्मानित किया। जदयू के स्थानीय नेता व कार्यकर्ताओं ने भी झांसी की रानी को बधाई व शुभकामनाएं दी। साथ ही जिलाध्यक्ष ने आगे बढ़ने की हर संभव की बात की।